अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड बात करूंगी कि हम लोग जो मेडिसिन के थ्रू एंटीबायोटिक्स खा रहे होते हैं, आप लोग किस तरह से उससे बच सकते हैं और आप लोग जो नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और वो उन्हें नहीं पता होता एंटीबायोटिक्स को कि जिस्म में गुड बैक्टीरिया कौन से हैं, बैड बैक्टीरिया कौन से हैं। वो तमाम बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती हैं और इसमें हमारे जो गट के, हमारी आंतों के जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, जिन्होंने कि हमारी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाना होती है। तो इसी वजह से जब आप लोग मेडिसिन के ऊपर चल रहे होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, लूज़ मोशंस वगैरह आते हैं आप लोगों को। और वो जब तक एंटीबायोटिक्स आपके साथ चलती हैं तो साथ में आपको डॉक्टर से उसकी लूज़ मोशन के लिए भी वो डॉक्टर उसमें मेडिसिन ऐड करता है, स्टमक की भी, ठीक है। तो वो और ये वक्ती तौर पे दवाइयाँ आराम दे रही होती हैं और इनके साथ जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो साथ साथ इनके चल रहे होते हैं। तो आप लोगों ने, और इसका जो एंटीबायोटिक्स का सबसे बड़ा जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि जब एक मुसलसल इसको यूज़ किया जाता है तो एक टाइम आता है जब आपका जिस्म जो सा आता है एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि आप के जिस्म पे उन दवाइयों का असर ही नहीं होता है, फिर उससे हाई डोज देता है डॉक्टर, फिर उससे हाई डोज की तरफ आप लोग जाते हैं तो वो फिर आपकी बॉडी एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस होती चली जाती है। तो आप लोगों ने उनकी बजाय आप लोगों ने नेचुरल की तरफ आना है कि किस तरह से हम लोग इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। आज के वीडियो में आपको कंप्लीट मैं आप लोगों को डिटेल समझाऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से इसे पूरे दिन में यूज़ करना है। क्योंकि मेरा मानना है कि हम लोग, आप लोगों ने अपने, जो मैं आज की वीडियो में एंटीबायोटिक्स मैंने आप लोगों को बतानी है नेचुरल, कि वो आप लोग अपने उस बीमारी के सिम्टम आने तक कि आपको बुखार होने लगा है, फ्लू होने लगा है, थोड़ा जिस्म में पेन होने लगा है, उस टाइम पर आप लोग स्टार्ट करें। नहीं, आप लोगों ने उस टाइम पॉइंट तक अपनी बॉडी को लेके ही नहीं जाना है। आपने इसको अपने डेली बेस पे इसको दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके मैं आप लोगों को यूज़ करवाऊंगी, ताकि ये थोड़ा बीच में इनमें गर्म भी होती हैं और उनकी तासीर को किस तरह से ठंडा करना है और किस तरह से मुख्तलिफ टाइम में आप लोग यूज़ करेंगे तो इसका कोई बुरा इफेक्ट बॉडी पे नहीं होगा, अच्छा ही होगा। आपका जो क़ुव्वत मदाफ़त है आप लोगों की वो बढ़ेगी। क्योंकि जब हम लोगों को बुखार होता है तो उसको, बुखार को रोकना नहीं चाहिए, उसे होने देना चाहिए। यानी कि उसका टेम्परेचर जो सा है वो अप होने देना चाहिए। टेम्परेचर होने का मतलब होता है कि जब कोई वायरस या फंगस आपकी बॉडी में गया है तो वो टेम्परेचर का होना ये है कि हमारा जो मदाफ़ती निज़ाम है उसे लड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वो हमारे मदाफ़ती निज़ाम को ही उसे निबड़ना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम लोग मेडिसिन ले लेते हैं फौरी तौर पर। वो क्या करती हैं, सप्रेस कर देती हैं जो भी वायरस बैक्टीरिया होता है उसको सप्रेस कर देती हैं, और जो कि वो लटक जाता है ज़्यादा देर तक जिस्म के अंदर, वो बैक्टीरिया या फंगस या वायरस रहता है तो वो ज़्यादा अरसे तक वो उसको ख़राब कर रहा होता है। अब ये थोड़ा सा मौसम चेंज होने से हम बीमार क्यों हो जाते हैं, बच्चे भी बड़े भी। थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, कोई थोड़ी ठंडी चीज़ खा ली, थोड़ा सा कोई खट्टी चीज़ खा ली, आप लोगों का गला जो है वो खराश आना शुरू हो जाती है, उसमें पेन होना शुरू हो जाती है। जी, हम लोगों को तो ये लेमन सूट ही नहीं करता है, हम लोगों का गला दुखना शुरू हो जाता है। उसकी ये वजह है कि आप लोगों की क़ुव्वत मदाफ़त ही नहीं है और बहुत कम है आप लोगों के अंदर क़ुव्वत मदाफ़त, जिसकी वजह से ये आप लोगों को इशू हो रहा है। जब सबका नहीं होता है, ठीक है, जिन लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है उनका नहीं होगा, जिनकी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उनका बिल्कुल नहीं होता है। वो चाहे मौसम चेंज होने पे भी उन पर कोई असर नहीं हो पाता है। अब इसकी एग्जांपल मैं अपनी बेटी से समझाती हूँ। 3-4 साल पहले जो उनसा था, मेरी बेटी है वो 11 साल की है, 12 साल की होने वाली है अब, ठीक है। तो वो उसको आए दिन कुछ ना कुछ इशू रहता था और मैं डरती रहती थी कि इसको मैं कोई खट्टी चीज़ ना दूँ, जैसे स्ट्रॉबेरीज हो गई, आड़ू हो गया, इस तरह की जो फ्रूट हैं जो खट्टे थोड़े होते हैं वो मैं उसे ना दूँ, वो खाएगी तो उसका फिर वो गला ख़राब हो जाएगा, और गला ख़राब होने का मतलब साथ ही फिर वो टेम्परेचर हो जाता है। तो वो इस तरह से मुझे हो रहा होता था, ठंडा पानी पीने से उसे मैं रोक रही होती थी। लेकिन जब से मैंने ये स्टडीज़ फिर स्टार्ट की हैं उसके बाद फिर मैंने इम्प्लीमेंट उस पर सारा कुछ मैंने उसे करवाया और उसको मैं डेली बेस पे ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ में लेके आई हूँ एंटीबायोटिक्स। तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं होती। वो स्ट्रॉबेरी की ठंडी स्मूदी पी रही होती है उसे, बल्कि अब मैं 9-10 दिन के बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद मैं उसे ला के देती हूँ गोलगप्पे, ठीक है। उसका पहले मैं उसे नहीं पीने देती थी, ये खट्टे हैं तो गला ख़राब हो जाएगा। अब मैं उसे खुद ला के देती हूँ कि ये हमारे प्रीबायोटिक होते हैं, जो इसकी खट्टा पानी होता है प्रीबायोटिक होता है, ये हमारे गट के हेल्थ के लिए अच्छा है। तो मैं उसे खुद वो चीज़ें ये ला के दे रही होती हूँ और माशाल्लाह से उसे कोई इशू नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो आप लोगों ने अब इन चीज़ों को खुद भी इम्प्लीमेंट करना है और अपने बच्चों को भी इम्प्लीमेंट करवाना है, ताकि, और आप लोग देखेंगे महीने 1.5 महीने के बाद आप लोगों का, बच्चों का लेवल, आप लोगों का लेवल अप हो जाएगा।
इम्यूनिटी में। आप लोग खुद को फील करेंगे कि हमें कोई इतना वो जिस्म में पेन भी नहीं हो रहा है, बुखार भी नहीं हो रहा है, हम हर चीज़ खा पी रहे हैं, मौसम भी चेंज हो रहा है, उसको भी इंजॉय हम लोग हर चीज़ को कर पा रहे हैं। तो वो उसके लिए अब आप लोगों ने करना क्या है, ये पूरे दिन में आप लोगों ने ये चीज़ें डिवाइड करनी है। अब ये एंटीबायोटिक जो मैं आप लोगों को हर्ब्स ये सारी ऐड करवाऊँगी, उसमें क्या है कि जो प्लांट होते हैं ना, उनमें वो प्लांट के ऊपर जब ये कीड़े मकोड़े हमला करते हैं तो वो भाग नहीं सकते हैं। तो नेचर ने उनके अंदर ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स पैदा किए होते हैं जो कि उनको उनसे बचाते हैं, उन कीड़े मकोड़ों से उन्हें बचाते हैं। तो हम उन्हीं को ही यूज़ करके उनमें, क्योंकि वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं, अच्छे कंपाउंड्स उनके अंदर पाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे हम लोग जब खाएंगे तो हमारे अंदर भी वो इम्यूनिटी आएगी और हम लोग इन्हीं चीज़ों से फ़ायदा उठाएंगे। जो मेडिसिन हैं उनमें भी अक्सर इनमें से चीज़ें यूज़ की जाती हैं उसको दवाई को बनाने के लिए, लेकिन हम लोग डायरेक्ट नेचुरल इन्हें यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों ने हल्दी जो सी है वो उसका यूज़ करना है। उसमें जो कुरकुमिन पाई जाती है वो उसका जो पीला रंग होता है वो उस असल ताकत उसके अंदर होती है। ठीक है, ये सारी रिसर्चेज इसके ऊपर की गई। अंग्रेज़ों ने जब इस पर रिसर्चेज की गई तो उन्होंने देखा कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ पाई जा रही है जो इतना फ़ायदा हम लोगों को दे रही है। ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरस है। अब एक और बात, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ना वो सिर्फ बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं, जबकि ये जो आज मैं सारी आप लोगों को एंटीबायोटिक्स ऐड करवाऊंगी ये क्या करेंगी, ये एंटी बैक्टीरियल भी हैं, एंटी फंगल भी हैं, एंटी वायरस भी हैं। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, तो वो अच्छा होगा। वो सारे के सारे हर किस्म की वो चीज़ों को ख़त्म करेगा। इसमें कमेंट्स में 2-3 औरतों को इशू था फंगस उनके पाँव पे है। ठीक है, उसके लिए अब उनके जिस्म सिर्फ वहाँ पे फंगस नहीं है, उनके बॉडी के दूसरे जिस्म के हिस्सों में भी फंगस ग्रो की हुई है। तो उस फंगस को ख़त्म करने के लिए उन्हें एक तो अपने शुगर को कट डाउन करना है, क्योंकि जो शुगर है वो वाटर रिटेन करती है, पानी को रोक के रखती है। उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स को रोकना है। जिनके जिस्म में ये फंगस वगैरह हो जाती है ना, वो समझ लें सिर्फ पाँव पे नहीं कहीं और पे भी फंगस हो रही है। तो उसके लिए क्या कि उनकी बॉडी में फंगस क्यों ग्रो कर रही है, वो एक तो शुगर का इंटेक उनकी बॉडी में ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड आटा, मैदा, ये सारी चीज़ें उनमें बहुत ज़्यादा वो पाई जा रही हैं। ठीक है, जो फ्रूट्स वगैरह वो ये बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, इस तरह से वो ग्रो कर रही है फंगस इसकी वजह से। तो वो उन्होंने उसको शुगर को कट डाउन करना है, अपने रिफाइंड आटा वगैरह को कन्वर्ट करना है, जो चक्की का आटा है, जौ का आटा है, या गंदम का ही, अगर वो उनको उसे ग्लूटेन से उनको इशू नहीं है तो वो चक्की का, गंदम का ही यूज़ कर सकती हैं अगर उन्हें ग्लूटेन इशू नहीं है, लेकिन चक्की का यूज़ करें। ठीक है, रिफाइन की बजाय चक्की का यूज़ करना है। तो वो इस वजह से उनके अंदर एक नमी वाला मादा पाया जा रहा है, उसको अब ख़त्म करने के लिए उस फंगस को वो ये भी ऐड करेंगी, प्लस उनको भी कट डाउन करेंगी। तो उनका ये देखेंगी कि आने वाले दिनों में उनका ठीक होता जाएगा ये पाँव का इशू, फंगस जो उनके पाँव को हुई है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स से इसका सोल्यूशन नहीं है, वही मैंने बताया कि उनसे कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये हल्दी आप लोग इसमें यूज़ करनी है। आप लोग सुबह अपने नाश्ते में जब नाश्ता करेंगे ना, उस टाइम पे आप लोगों ने हल्दी लेनी है। हल्दी के साथ आप लोगों ने काली मिर्च लेनी है। ठीक है, आप लोगों ने 1/4 टीस्पून जो छोटा चम्मच होता है वो चौथा हिस्सा उसका हल्दी लेंगे, चौथा हिस्सा ही आप लोगों ने काली मिर्च लेनी है। ये काली मिर्च क्या करती है, उसके जो ये हल्दी होती है उसके असर को 200 गुना बढ़ा देती है जिस्म में एब्जॉर्ब होने का। यानी कि जिस्म में तभी फ़ायदा होगा ना जब हम लोगों ने खाया, वो पच भी जाए, हमारे जिस्म को लग भी जाए। तो वो लगेगा उसी टाइम पे जब वो एब्जॉर्ब हो पाएगा हमारे ब्लड के अंदर। तो वो एब्जॉर्ब करने के लिए हल्दी 2 तरीके से एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, उसने अब खाली आप पानी में घोल के, कहवे में घोल के किसी में पी लेंगे, वो आपको जिस्म का हिस्सा नहीं बन पाएगी। जब तक आप लोग इसकी एब्जॉर्बेबिलिटी आप लोग इसको काली मिर्च डाल के नहीं बढ़ाएंगे। उसके अलावा आप लोगों ने कोई ना कोई गुड ऑयल यूज़ करना है। गुड ऑयल में आप लोग इसमें ये ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं 1 स्पून, जिनको जो अवेलेबल है 1 स्पून आप इसका डाल लें, या आप 1 स्पून उसका डाल लें कोकोनट ऑयल का। ठीक है, कोकोनट ऑयल का 1 स्पून जो बड़ा चम्मच होता है चावल खाने वाला, वो 1 स्पून वो डाल लें, या आप लोग ऑलिव ऑयल डाल लें। आपने 1/4 इसमें हल्दी डालनी है, 1/4 इसमें काली मिर्च डालनी है। ये आपका एक, और इसमें 1 चम्मच आप लोगों ने दही डालना है। ठीक है, अब दही मैंने क्यों ऐड करवाया, क्योंकि ये सारी चीज़ें गर्म होती हैं। ठीक है, अब हमने अपना जो बैक्टीरिया है अंदर, उसके लिए हमने प्रीबायोटिक भी हम लोगों ने, प्रोबायोटिक भी हम लोगों ने देने हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने प्रोबायोटिक आप लोग अपना उसको दे रहे हैं बैक्टीरिया को, ताकि वो इसे एब्जॉर्ब करने में वो भी मदद
मदद कर सकें। तो इस वजह से ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूध में आप लोगों ने इसे यूज़ नहीं करना है, दूध काबिल हज़म नहीं होता है, दूध में इसे नहीं करना है और इसे नाश्ते के करने से पहले आप लोगों ने इसे खाना है। अब समझ आ गई आप लोगों को। दही आप लोगों ने 1 से 2 चम्मच लेना है, कोई ना कोई ऑयल दोनों में से यूज़ करना है, ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल, और 1/4 आप लोगों ने हल्दी और इसके अलावा काली मिर्च, ये आप लोगों ने अपने दही में डाल के आप लोग 1 चम्मच के साथ 2 चम्मच के साथ आप लोग वो ले लेंगे। उसके बाद आप लोग अपना नाश्ता करेंगे। यही आदत आप लोगों ने बच्चों की बनानी है। बच्चों को नाश्ता कराने लगे हैं आप लोग फैमिली का, उसी टाइम पे ही आप बना, जैसे मैं हूँ, मैं सुबह को जब नाश्ते का हो रहा होता है तो मैं उसी टाइम पे ही दही में अपनी काली मिर्च और वो सारी चीज़ें डाल के वो बना लेती हूँ। हर एक का 1-1 स्पून जो सा वो हो जाता है। तो वो आप लोग ईजिली, मैं आप लोगों को ये डेली बेस पे लाइफस्टाइल चेंज करवा रही हूँ आप लोगों का, और ये इस तरह आप लोगों ने करना है कि आप लोगों को कुछ मुश्किल ना लगे। आप लोगों का एक लाइफस्टाइल बनने का ये मतलब होता है कि आप लोगों को कोई चीज़ ओपरी ना लगे कि हम लोग कुछ चीज़ डिफरेंट कर रहे हैं। वो आपके नाश्ते का हिस्सा ही ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो नाश्ते के साथ ही आप लोगों ने इसे वो खा लेना है। ये और हनी आप लोगों ने यूज़ नहीं करना है। बहुत से लोगों को हो रहा होता है कि हम लोग इसमें हनी का यूज़ कर लें मीठे के लिए। हनी जोन सा है वो आज के दौर में, पहले उसमें शिफा थी, आज के दौर में हम लोग नहीं खा सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, फ्रुक्टोज है, वो एक तरह से शुगर है, चीनी है, गुड़ है। गुड़ ले लें, चीनी ले लें, आप लोग हनी ले लें, ठीक है, खजूर ले लें, ये सब एक ही बहन भाई हैं, एक ही कैटेगरी के हैं। तो इसमें जो मीठा है वो सीधा जाके आपके लीवर को फैटी बना रहा होता है, ठीक है, और इंसुलिन स्पाइक देता है। अप होती है आपकी शुगर और वो इंसुलिन स्पाइक देता है, वहीं जाके आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक आया नहीं तो आपके लीवर पे जाके इफेक्ट हुआ नहीं, वो जाके फिर वहाँ पे फैट डिपॉजिट करता है, फिर बॉडी के जिस मुख्तलिफ हिस्सों में फैट डिपॉजिट होता है। तो हनी का यूज़ इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ। आप लोगों ने यही चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हो जाएंगी, जो आप लोगों को इन से ही शिफा इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। आप लोगों ने ये चीज़ आप लोगों ने दही में ऐड करनी है। और सबसे इससे पहले आप लोग जब उठेंगे तब आप लोगों को जो मैं मॉर्निंग ड्रिंक जो न्यू है मेरे वीडियो पे, मैं उन लोगों को बता दूं कि वो उसमें मैं क्या करवाती हूँ। उसमें लेमन यूज़ करवाती हूँ। 1 लेमन आप लोगों ने यूज़ करना है। जो ओवरसीज़ रहते हैं, आउट ऑफ कंट्रीज़ के जो लोग हैं, उन वहाँ पर लेमन, मुझे एक मेरी हैं जानने वाली, उन्होंने मुझे कहा कि भाई वहाँ पर लेमन बड़ा साइज़ में होता है, तो वो कितने चम्मच बन जाता है, तो हम लोगों को कितना यूज़ करना है आप ये भी बता दीजिएगा। तो आप लोगों ने 2 स्पून यूज़ करना है, ठीक है। जो बड़े 2 चम्मच होते हैं, आप लोगों ने एक दिन में मैक्सिमम सुबह के टाइम ही, एक टाइम ही मैं लेमन यूज़ करने का कहती हूँ आप लोगों को। मैंने विटामिन सी भी, इम्यूनिटी कुव्वत मदाफ़त बढ़ा रही हूँ ना आप लोगों की, आप लोगों को विटामिन सी भी इससे मिल जाएगा। और इसके अलावा इसमें जो एसिड, वो जो एसिड पाया जाता है वो भी इसमें आप लोगों को मिलेगा। और इसमें जो कंपाउंड सारे इसके छिलके में भी हैं, आप लोग अगर इसको होल को ग्राइंड कर लेंगे ब्लेंडर में तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसे होल को पहले हाफ से स्टार्ट करिएगा, जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना है। फिर आप लोगों ने फुल लेमन, जो पाकिस्तान के मुताबिक 1 लीमू बन जाएगा इस नॉर्मल साइज़ का, और जो आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं उनके मुताबिक 2 स्पून उनके होने चाहिए चम्मच लीमू के, वो आप लोग लेंगे। उसमें 1/4 टीस्पून आप लोग हिमालयन पिंक साल्ट लेंगे और 3 से 4 कतरे आप लोग एप्पल साइडर विनीगर लेंगे। वो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये एप्पल साइडर विनीगर आप लोग देख रहे हैं, ये मदर वगैरह नहीं है, सिंपल है। ये आप लोगों ने भी सिंपलिसिटी की तरफ ही जाना है। जो सिंपल होगा, हमें इसकी तेजाबियत के लिए ही ये चाहिए होता है, क्योंकि इसके अंदर पाया जाने वाला तेजाब क्या करता है, वो कर रहा होता है हम। और इसे आप लोगों ने किस में पीना है, स्टील के या शीशे के मग में पीना है, ठीक है। 2 गिलास ये पानी होना चाहिए। उसमें आप लोगों ने 3 से 4 कतरे इसके डालने हैं एप्पल साइडर विनीगर के इस टाइम पे, ठीक है, मॉर्निंग ड्रिंक में। और 1 लीमू डालना है, 1/4 आप लोगों ने हिमालयन पिंक साल्ट डालना है। अब इसके अंदर जो तेजाब पाया जाता है वो क्या करेगा, वो हमारे जो सेल होते हैं जिन्होंने फंगस को ख़त्म करना होता है, फंगस को खाना होता है, उनको एक्टिवेट कर देता है। ये उनका पसंदीदा खाना है हमारे उन सेल्स का जिन्होंने फंगस को खाना होता है, ठीक है। वो उनको एसिडिक एनवायरनमेंट हमारे सेल्स को मिल जाता है। उसको हम सेल्स को एसिडिक एनवायरनमेंट देने के लिए हम लोग एप्पल साइडर विनीगर का यूज़ करते हैं। इसके बारे में बहुत गलत कंसेप्ट लोगों में पाया जाता है कि ये सिर्फ शायद पतला करने के लिए यूज़ किया जाता है, वेट कम करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। एक फीमेल थी, उन्हें मैंने कहा कि आप लोगों ने इसे अपनी इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। उन्होंने कहा ये तो मेरा खाना हजम कर देगा, मुझे दोबारा से भूख लग जाएगी। अरे नहीं, ये आप लोगों के सिर्फ उस पर्पज़ के लिए, मैं डाइजेस्ट खाना कराने के लिए नहीं कर रही हूँ। और अगर खाना भी डाइजेस्ट होता है इससे,
स्टमक के अंदर ये जाके तेजाबियत पैदा करता है और खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो खाना भी डाइजेस्ट होगा तो आपको भूख नहीं लगेगी। उसकी वजह क्या है कि जब ये खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा उसके न्यूट्रिएंट्स आपको सही तरीके से लगेंगे। जब आपका खाना स्टमक में डाइजेस्ट ही नहीं होता, वैसे ही आंतों में चला जाता है, वैसे ही आउट हो जाता है जिस्म से, तो वो उसके न्यूट्रिएंट्स तो आपके जिस्म को लगते ही नहीं है। इस वजह से आप लोगों को बार बार भूख लगती है, इस वजह से आप लोगों की वजन आप लोगों का बढ़ता है बार बार खाने की वजह से। इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी होती है बार बार खाने की वजह से कि आपको वो लगे ही नहीं है न्यूट्रिएंट्स। तो वो कब लगेंगे? जब डाइजेस्ट होंगे अच्छी तरह से। ये गलत कंसेप्ट अपने माइंड से निकाल दें कि ये सिर्फ हम लोगों को खाना खाने के हजम कराने के लिए यूज़ होगा। तो इसके ये आपको न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए यूज़ हो रहा है। ये आपके अंदर से गंदे फंगस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए मैं यूज़ करा रही हूँ, ठीक है, जो अंदर फंगस ग्रो की हुई है आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ तरह की, जिनको चेस्ट का इन्फेक्शन रहता है, ठीक है, जिनको खांसी रहती है और चेस्ट का इन्फेक्शन रहता है, गड़गड़ की आवाज़ें उनकी चेस्ट में से आ रही होती हैं, वो अंदर सारी फंगस और बैक्टीरिया और वायरस ग्रो किए होते हैं। तो वो ये चीज़ें लीमू और ये उनके लिए बेहतरीन है उसको आउट करने के लिए जिस्म से। तो आप लोगों ने, उन लोगों ने भी जिनको सांस का इशू है, फेफड़ों का इशू है, उन लोगों ने भी इसे यूज़ करना है। अब ये 2 चीज़ें मैंने आप लोगों को यूज़ करवा दी। उसके बाद एक चीज़ और नाश्ते के साथ ही आप लोग करेंगे, लहसुन, ठीक है। लहसुन ये इतना अच्छा एंटीबैक्टीरिया है, एंटी फंगल है, एंटी वायरस है। इसके अंदर जो कंपाउंड पाए जाते हैं वो हमारे जिस्म की इस तरह से सफाई करते हैं कि शायद कोई चीज़ कर सकती हो, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं ये इतनी तेज़ी के साथ। अब इसमें आप लोगों ने, मेरा इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो भी है, ठीक है, लहसुन के ऊपर, उसमें आप लोग समझ सकते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, पूरी डिटेल के साथ मैंने उसका बताया हुआ है। तो आप लोगों ने बच्चों को जो 1 जवा देना है इसमें से निकाल के, और जो बड़े हैं उन्होंने 2 जवे इसके खाने हैं। और आप लोगों ने जब नाश्ता करना होगा ना, उससे आधा घंटा पहले इसे छील के आप लोग बाहर रखेंगे ताकि ऑक्सीजन क्रॉस हो, ऑक्सीडेशन हो इसकी। उससे क्या होगा इसके अंदर जो कंपाउंड पाए जाते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो अंदर जाके अच्छे से काम कर पाते हैं, उनका ज़्यादा काम हो पाता है। तो आप लोगों ने इसे आधे घंटे के लिए छील के बाहर रखना है ताकि ऑक्सीडेशन इसकी हो सके और वो एक्टिवेट हो सके। वो कंपाउंड वो उतना असर नहीं करेगा जितना आप इसको छील के डायरेक्ट खा लेंगे। और इसे खानों में तो हम लोग सालन वगैरह बनाने में तो यूज़ करते ही हैं, वो अलग चीज़ है, वो वैसे करना है। इसको हमें एंटीबायोटिक्स के तौर पे यूज़ करने के लिए, इसका ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए हमने इसे कच्चा खाना है और आप लोगों ने इसे चबा के खाना है। और आप लोगों को वो इशू नहीं होगा, 1-2 मरतबा खाएंगे ना तो आपकी वो आदत बन जाएगी, तो आप लोगों को इतना वो इशू नहीं होगा इसके खाने में। मेरी बेटी खा लेती है इजीली। तो वो आप लोगों ने इसे अपने बच्चों को भी इम्प्लीमेंट करवाना है और ख़ुद भी करना है। उसके बाद आ जाती है आपकी एंटीबायोटिक्स जो सी है वो अदरक, ठीक है, बहुत अच्छा एंटीबायोटिक्स है ये हमारे लिए। मुझसे ये किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि हमें नेचुरल एंटीबायोटिक्स बताए जाएंगे। आज आप लोगों को बहुत से मैंने नेचुरल एंटीबायोटिक्स देखें आप लोगों को ऐड करवा दिए हैं और आपके एक दिन की रूटीन में ये सारे हैं। अब अदरक को किस टाइम पे यूज़ करना है आप लोगों ने? अदरक को आप लोगों ने, जो मैं ग्रीन टी आप लोगों को पिलाती हूँ शाम के टाइम, मैं कहती होती हूँ कि आप लोग चाय, जो ब्लैक चाय होती है वो एक टाइम यूज़ करें मॉर्निंग में, और शाम को आप लोग मस्ट जोन सा है वो ग्रीन टी यूज़ करें, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो उसमें आप लोगों ने इसे अदरक को छोटा सा पीस आप लोगों ने कट करके उसे अपनी ग्रीन टी में इस्तेमाल करना है, और ये डेली बेस पे आप लोगों ने इसे भी इस्तेमाल करना है। ये आपके नेचुरल जोन से, और इसका अलहदा से कोई कहवा नहीं है आप लोगों ने बनाना है। आप लोगों ने गर्म चीज़ कोई पीनी है ना तो 2 मरतबा ही पीनी है, 1 मरतबा सुबह की चाय, 1 मरतबा शाम की चाय। ये 2 गर्म चीज़ें आपकी लाइफ में होनी चाहिए। इससे ज़्यादा गर्म अपने जिस्म को कोई चीज़ नहीं देनी। कोई आप लोगों ने कोई पाउडर घोल के नहीं पीना है गर्म, कोई ये इनमें से किसी चीज़ को भी आप लोगों ने गर्म कहवा बना के नहीं पीना है, ठीक है। आप लोगों ने ये अदरक को जोन सा है वो क्या करता है, ये नेचुरल थिनर है, ब्लड को थिन करता है, ठीक है। मैं आप लोगों को कहती हूँ 2 से 3 से 4 अंडे भी आप लोग खा सकते हैं, 2 से 3 तो मस्ट खाने हैं ना। तो अब उसके लिए हमारा खून का जोन सा है वो पतला होना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब खून को पतला कराने के लिए मैं आप लोगों की हर चीज़ पर काम कर रही हूँ। इसी वजह से मैं आप लोगों को कहती हूँ मेरी एक वीडियो को मत फॉलो करें, करना है तो कंप्लीट मुझे फॉलो करें, मेरी हर वीडियो को आप लोग देखा करें, हर वीडियो को फॉलो करें, तब आप लोगों को मुकम्मल फ़ायदा हो पाएगा। तो ये इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं अदरक के भी। आप लोगों का ये एंटीबायोटिक है, ये एंटी माइक्रोबियल है, ये सारी चीज़ें आपके लिए, ठीक है। ये एंटी वायरस, एंटी फंगस, और ये जो ऑलिव ऑयल है और कोकोनट ऑयल है ये आप लोगों को क्या करता है, ये प्लांट बेस होते हैं, इनके अंदर जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तभी टूट पाते हैं, उन्होंने अंदर जाके हमारे कब अमल करेंगे जब वो अंदर टूट पाएंगे, अंदर छोटे हिस्सों में डिवाइड हो पाएंगे। उसके लिए फैट चाहिए होती है इनको, ठीक है। ऑलिव ऑयल को भी, कोकोनट ऑयल को भी, कोकोनट हल्दी वगैरह जो मैं यूज़ करवा रही हूँ ना, ये चीज़ें हल्दी यूज़ करवा रही हूँ, तो उसको तोड़ने के लिए उसके अंदर जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं उसके लिए हमें गुड फैट चाहिए। तो गुड फैट ने जाके मैंने एब्जॉर्ब
करवाना है उसको, जो छोटे पीसेज में उसको कन्वर्ट करवा के उसे एब्जॉर्ब करवाना है जिस्म में, तो वो उसके लिए हमें गुड फैट चाहिए। तो वो आप लोगों को जैसे जो चीज़ें बताई हैं इसी तरह से ही यूज़ करेंगे, इसी टाइमिंग में यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।